पुलवामा हमले को लेकर भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर ने सनसनीखेज दावा किया है। जम्मू कश्मीर आर्मी हेडक्वार्टर से निकले एक पत्र का हवाला देते हुए आंबेडकर ने कहा कि आर्मी के मूवमेंट में हमले का अंदेशा इस पत्र में व्यक्त किया है। बावजूद इसके जवानों को ले जा रहे वाहनों के कैनवाय पर हमला होता है। ये पत्र कई लोगों को भेजा गया, जिसमें कैबिनेट भी शामिल है। आंबेडकर ने सवाल उठाया कि जब अंदेशा था तब भी कोई जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले पर सार्वजनिक जवाब देने की मांग की है। सरकार पर लगातार हमले करने वाले भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार पर रविवार को एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाना ने पुलवामा हमले को लेकर यह आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलवामा में आर्मी के वाहन में हुए हमले की जानकारी पहले से ही सरकार के पास थी। सरकार अगर चाहती तो ये हमला रोका जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। आंबेडकर ने एक पत्र के हवाले से यह कहा, जिसे उन्होंने पत्रकारों के सामने सार्वजनिक किया। उन्होंने दावा किया कि यह पत्र जम्मू कश्मीर आर्मी हेडक्वार्टर से 8 फरवरी 2019 को जारी हुआ था, जिसे अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार की कैबिनेट के पास भी भेजा गया था। इस पत्र में सैनिकों के मूवमेंट के पहले रास्ते को साफ करने का आदेश दिया गया है। आंबेडकर ने कहा कि 14 फरवरी को हमला हुआ, अगर ठीक ढंग से कार्रवाई होती तो यह मामला टाला जा सकता था। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में केंद्रीय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और नागपुर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नितिन गडकरी को जवाब देना चाहिए, ऐसा भी कहा। मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट है कि जिसमें लिखा है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट 8/2/19 का डॉक्यूमेंट है। कश्मीर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से निकला हुआ ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में चेतावनी दी है कि जो कॉन्वॉय जाएगा उस कॉन्वॉय पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, और इसलिए जहाँ से ये कॉन्वॉय जाएगा वहाँ की आपकी स्क्रूटनी करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। सरकार से हम ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलने के बाद कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई या नहीं हुई। कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, डिफेंस कमेटी है, उसमें ये चर्चा हुई या नहीं हुई, या इस डॉक्यूमेंट को जो है नज़रअंदाज करवा दिया है। नागपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी जी, ये कैबिनेट के सबसे बड़े मंत्री हैं। आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो अटैक पुलवामा में हुआ 14 तारीख को और ये 8 तारीख को डॉक्यूमेंट मिलता है, कितनी गंभीरता से सरकार ने इसको लिया, सरकार ने क्या निर्देश दिए। आंबेडकर ने कहा कि इस मामले में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन नागपुर में जो हवा बह रही है उसके मुताबिक गडकरी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए। आंबेडकर के मुताबिक इतने संवेदनशील मसले पर कैबिनेट में जरूर चर्चा हुई होगी, उसमें क्या फैसला हुआ इसकी जानकारी देश को होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि सैनिकों को ले जाने वाले वाहनों में आत्मघाती हमले के प्रभाव को कम करने के लिए एक खास सिस्टम लगाया जाता है, वह इस वाहन में क्यों नहीं लगाया गया। आंबेडकर ने हाल में हुए एयर स्ट्राइक का केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिकरण किए जाने की बात कही। उनके मुताबिक ये चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, मगर इसकी हकीकत किसी को पता नहीं, इसलिए जरूरी है कि इस हमले की फोटोग्राफ जारी किए जाएं। शहर की राजनीति पर बोलते हुए आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी नाना पटोले डमी उम्मीदवार हैं और नागपुर में 21 लाख मतों से 10 लाख मतों का बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात कहते हुए बीजेपी सेना गठबंधन से उनकी सीधी चुनावी टक्कर होने का दावा किया।